हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो नीट का रिज़ल्ट है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, तो उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स होंगे तो आपको कॉलेज जो मिल रहा होगा, तो आप अनुमान लगा रहे होंगे कि हाँ, मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। उन्हीं डाउट्स में से एक डाउट कि जो 5% रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, तो ये क्या है? इस योजना में किन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और मेनली ये योजना क्या कहती है, ठीक है? तो इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। तो सबसे पहली बात कि 10 मई 2023 को एमपी गवर्नमेंट ने एक राजपत्र डाला, जिसमें उन्होंने इस योजना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि मेनली इस योजना का बेनिफिट किन बच्चों को मिलेगा और गवर्नमेंट स्कूल में कौन-कौन से स्कूल इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहली बात कि जो जेएनवी और जो केवी है, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय और जो केंद्रीय विद्यालय हैं, ये इस योजना में नहीं आते हैं, ठीक है? तो इसमें एक ऐसे स्कूल आते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल है और जिनका संचालन एमपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे सारे स्कूल इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपने पढ़ाई इन स्कूल से की है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको पढ़ाई कब से कब तक करनी है ये देख लेते हैं। यदि आपने 6वीं से लेके 12वीं तक, मतलब 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, यदि आपने किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से जिसका संचालन एमपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, यदि आपने वहाँ से पढ़ाई किया है तो आपको 100% इस 5% रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा क्राइटेरिया ये कि यदि आपने पहली से लेके 8वीं तक, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक, यदि आपने किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है लेकिन आपने शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत वहाँ से पढ़ाई की है, और उसके बाद आपने 9 से लेकर 12 तक फिर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया है आपने, तो इस कंडीशन में भी आपको इस योजना का वैसे बताता हूँ कि यदि आपने 6वीं से लेकर 12वीं तक किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने पहली से लेकर 8वीं तक किसी प्राइवेट स्कूल से लेकिन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम आपने वहाँ से पढ़ाई किया है और उसके बाद आप 9 से किसी सरकारी स्कूल में आ गए हैं पढ़ाई करने के लिए और आपने वहाँ पे 12th तक पढ़ाई की, तब भी आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके 2 क्राइटेरिया है इस योजना के बेनिफिट को लेने के लिए। अब किसी भी कैटेगरी का बच्चा इस योजना का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है? इसमें कैटेगरी का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा इस योजना का 5% का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता है, ठीक? अब हम देखते हैं कि ये किन कॉलेज में मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा या फिर सरकारी कॉलेज में मिलेगा या दोनों में मिलेगा। तो इस योजना का बेनिफिट ऐसे बच्चे जो कि सारे सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, उनको एमबीबीएस या फिर बीडीएस दोनों में इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। और समस्त गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज में आपको 5% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने जा रहा है, ठीक है? तो आपको एमबीबीएस में भी मिलेगा, बीडीएस में भी मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में भी मिलेगा, ठीक है? अब ये सर्टिफिकेट आपको बनाना कैसा है, ये हम बताते हैं आपको। तो आप यदि एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, तो आपको उसके हिसाब से आपको जाना है अपने डीईओ ऑफिस में, मतलब जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे आपको जाके अपनी सारी एलिजिबिलिटी बतानी है। और उसके बाद एक परफॉर्मा होता है 2B करके, ठीक है? उसके हिसाब से आपको हम दिखाते हैं। ये है प्रॉपर परफॉर्मा 10, जो कि आपको एमपीडीएमए की साइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर अपनी फ़ोटो लगाएंगे और इसमें सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका एक परफॉर्मा तैयार होगा जिसमें आपके जिला शिक्षा अधिकारी के साइन होंगे। तो ये परफॉर्मा आपको 5% रिजर्वेशन के बेनिफिट को दिलाने में हेल्प करेगा। तो इसमें साफ-साफ जो भी नोट लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि आपका 6वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहली से लेकर 8वीं तक यदि आपने किसी प्राइवेट से पढ़ा है तो आपका शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आपका पढ़ाई होनी चाहिए। फिर आप 9वीं से लेकर 12th तक किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। और बनाने के लिए आपको अपने डीईओ ऑफिस में जाना है प्रॉपर ये परफॉर्मा लेके। यदि आप ये परफॉर्मा बनवाते हैं इस फॉर्म में, तो आपको ये हेल्प करेगा आपकी काउंसलिंग के टाइम पे 5% रिजर्वेशन लेने के लिए। तो इसका आप क्या कट ऑफ होगा, इससे रिलेटेड वीडियो हम आगे बना देंगे, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड थी वो हमने आपको दे दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि और भी कोई आपके मन में डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिली होगी। तो थैंक यू सो मच।